ही टेक्निक्स जिससे आप पेपर पास करते हैं। अब आप ये सवाल नहीं कर सकते कि cos थीटा sin थीटा मेरी लाइफ में उसका इस्तेमाल नहीं है तो मैं उसको तो चैप्टर से डिलीट कर दूं, मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं। मेरा एक छोटा भाई है, वो पेपर मैंने एक दिन उसकी बुक खोली ना तो बहुत सारी उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ था पेजेस पे, छोटा छोटा क्रॉस, छोटा छोटा क्रॉस, छोटा छोटा क्रॉस। मैंने एक दिन उसे बुलाया, मैंने कहा यार मलाल मुझे ये बताओ ये क्या है? ये हर बुक के पेज पे, तकरीबन हर बुक के पेज पे क्रॉस लगा हुआ है। तो कहने लगा ये मेरे किसी काम की नहीं। मैंने कहा क्यों? कहता है कि यार मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा जो जो प्रैक्टिकल लाइफ में है, ये किसी को पता ही नहीं है इन चीजों का, तो इसका मतलब है मेरे इस्तेमाल की भी नहीं, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया। तो मैं हंसना शुरू हो गया। मैंने कहा पेपर भी इन्हीं में से ही आना है, तो वो भी तेरा क्रॉस लगाएंगे, टेंशन ना ले। सो इसी तरीके से होता है। रिलेशनशिप इज द नेम ऑफ मैनेजमेंट। ये एक मैनेजमेंट का नाम है, ये आपको आनी चाहिए। ये अगर आपको नहीं आती तो आप बेशुमार लोगों से झगड़ते फिरेंगे। आप सब लोगों से एक जैसा रिलेशन नहीं रख सकते। या आप लोगों के साथ झगड़ते रहेंगे या आप खुद को बेशुमार लोगों के दरमियान हल्का महसूस करें। वो बिल्कुल जी जी करने वाला शख्स जो होता है ना, वो भी आपको बाजों का बहुत हल्के में लोग ले जाते हैं। अब आपके साथ अगर रिलेशन मैनेजमेंट नहीं आती तो मैं आपको बताता हूं आपके साथ प्रॉब्लम क्या होगी। नंबर 1, सबसे पहले प्रॉब्लम, जैसे ही कोई बड़ा शख्स आता है या कोई बुजुर्ग बैठे हैं, आप जाते हैं या आप बात कर रहे हैं, वो आते हैं, आपके ऊपर रोब तारी हो जाए, अब आपसे बात ही नहीं हो रही होगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको रिलेशन मैनेजमेंट नहीं आता तो जैसे ही कोई, वैसे आप बेशुमार कॉन्फिडेंट आदमी होंगे, लेकिन जैसे ही कोई बंदा आया, फर्ज किया आपको कह दिया गया कि भाई ये एमपीए साहब है या एमएनए साहब है, अब आप पे रोब तारी हो गई, अब आप धड़ाम से जमीन पे गिर गए। दुनिया को आप बेशुमार बड़ा लेक्चर दे सकते हैं, आप वालिद साहब को, चाचे को, और एक मामा है उनको नहीं समझा सकते। दुनिया आपको क्या बात है स्पाइडरमैन मानती है, आपके अपने रिश्तेदार आपको कुछ नहीं मानते। आप दोस्तों में जाते हैं, दोस्त आपको चीज ही नहीं समझते, भाव ही नहीं डालते। आप एक अननोन बंदे से बात नहीं कर सकते। इतना मुश्किल हो जाता है किसी से रास्ता पूछना, भाई मुझे ये बता दो ये रास्ता कहां जा रहा है, ये इतना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको कह दिया जाए, आप मुख्तलिफ जगहों पे जाने के लिए रेफरेंसेस ढूंढते हैं। यार वो तुम्हारा कोई दोस्त है वहां जानने वाला, वो यार तुम्हारा कोई दोस्त है वहां जानने वाला, तुम्हारा चाचा मामा है कोई जानने वाला। आप रिलेशंस ढूंढते हैं, अपने नहीं करते। दूसरा, आप उस शख्स से ज्यादा दोस्ती करना चाहते हैं जिसके बेतहाशा रिलेशंस है, इस नीयत से कि यार वो कल काम आएगा। उसके रिलेशन हो सकते हैं, आपके क्यों नहीं हो सकते? वो भी तो जब पैदा हुआ था किसी को नहीं जानता था, आप भी पैदा हुए किसी को नहीं जानते, फिर क्या फर्क है, क्या वजह है? हमें ये मैनेजमेंट नहीं आता। तो आज की जो ट्रेनिंग है वो इस पार्ट के ऊपर है। मैं हमेशा ये कहता हूं, हर इंसान अपनी इज्जत खुद बनाता है, अपना रिस्पेक्ट, अपना प्रोटोकॉल ये खुद डिसाइड करता है। तो किसी को ये कहने से कि यार मेरी इज्जत करो, तो इज्जत तो नहीं ना होती, उसकी टेक्निक्स होती, उसकी मैनेजमेंट होती, वो करें। अब अच्छा, कुछ कहीं आपने देखा होगा कि आप किसी की बहुत ज्यादा एफर्ट्स किया, जी 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 करते हैं ना, तब भी वो बहुत हल्का ले जाता है, यार ये सादा है, इसकी इतनी वैल्यू नहीं। अब हमें समझ नहीं आती कि यार अगर मैं अच्छा करूं तो मेरी वैल्यू नहीं है, और अगर बुरा करूं तब तो है ही नहीं वैल्यू, तो ये वैल्यू कैसे बनेगी? दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, आपको पता हो मुझे यहां कौन सी बात कर, यहां कौन सी नहीं कर, ये शख्स मुझे क्या समझता है या मुझे इसको क्या समझाना है। आर्टिफिशियलिज्म नहीं है, बहुत सारे लोग इसे आर्टिफिशियलिज्म से कनेक्ट कर देते हैं। नो, आज मैं आपको उसकी चंद चीजें बताता हूं, कुछ गलतियां हैं जो आप लोग करते हैं, इसलिए कुछ लोग आपको बहुत हल्का ले जाते हैं और कुछ लोग आपको मुंह ही नहीं लगाते। तो सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज रिलेशन, या रिलेशनशिप है क्या। रिलेशनशिप मैंने जैसे आपको बताया मैनेजमेंट का नाम है। ठीक है, रिलेशन बेसिकली आपका रब्त होता है। रब्त ये किसी शख्स से भी हो सकता है, किसी
जानवरों से भी हो सकता है, किसी कीड़े मकोड़े से भी हो सकता है, किसी पौधे से भी हो सकता है, दरख्त से भी हो सकता है, इवन ऐसी चीजों से भी रब्त हो सकता है जो नजर नहीं आती। ये एक रब्त का नाम। हर वो चीज जिसका एहसास किसी दूसरे चीज को ट्रांसफर किया जा सके या उसका लिया जा सके, दिस इज कॉल्ड रिलेशन। ये एक रब्त है, ठीक है। सलात भी इसके माने हैं अरबिक में, जिसको आप नमाज कहते हैं। नमाज बेसिकली एक रब्त का नाम, इट्स अ कनेक्शन, इट्स एक जिसको आप बोलेंगे एक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें हर चीज दूसरे से कनेक्टेड है। ये जो नमाज कायम करो, बेसिकली रब्त कायम करने की बात हो, एक कनेक्ट हो, आपने कहीं कनेक्ट होना है, कहीं कोई ऐसी सुपर पावर जहां आपने दिन में 5 दफा कनेक्ट होना, रिलेशन बनाना है। अरबिक में इसके बेसिकली सलात के मायने। तो रिलेशन जो है ना, आम रोजमर्रा जिंदगी में 2 नेगेटिविटी और 2 पॉजिटिविटी की बेस पे बनता है। नेगेटिविटी में आती है ग्रीड। सबसे पहले लालच की बेस पे हम किसी से रिलेशन बनाते हैं। लालच की बेस पे हमें उससे कोई लालच होता है, या फियर, खौफ, या हमारी लालच होती है या हमारा खौफ होता है, या हम किसी से डरते हैं तो उससे रिलेशन बना लेते हैं, दोस्त बन जाएगा तो डर खत्म हो जाएगा इससे। या फिर क्या होता है, हमारी कोई लालच होती है, हम कुछ हासिल करना चाहते हैं। इन 2 बेस पर रिलेशन बना, और सबसे कमजोर रिलेशन ये, सबसे कमजोर रिलेशन। इन 2 को जिस चीज से काउंटर किया जा सकता है वो विजन और ड्रीम है। आप अगर किसी के साथ दोस्ती इस बेस पे करते हैं कि, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपके स्कूल्स में, बाज़ औक़ात कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ऐसे दोस्त बन जाते हैं जो आपके दिमागी तौर पे हमांग होते हैं। आपने देखा वो भाइयों से भी आगे निकल रहा। इसी तरीके से आप अपने रिश्तेदारों में देखते हैं, कुछ कजन हमें बहुत प्यारे होते हैं और कुछ जहर लग रहे होते हैं, क्योंकि जिस नजर से हम देख रहे हैं ना, वो उस नजर में गड़बड़, तभी कोई अच्छा कोई बुरा लग रहा है। और कुछ होते हैं ड्रीम्स बेस पे बनते हैं रिलेशंस। आपका कोई ख्वाब होता है, जैसे मैं आपको बताता हूं, आपका एक ख्वाब है कि अपने इलाके में आपने एक वेलफेयर ट्रस्ट बनाना है। अब आपको वहां पे बेहतरीन लोग चाहिए। अब आप कोशिश करेंगे कि मैं मुख्तलिफ लोगों से मिलूं, क्योंकि आपको वहां ख्वाब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। नए नए रिलेशंस बनाते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात कुछ लोगों का ये ड्रीम होता है, बाज़ औक़ात कुछ लोगों का ये ड्रीम होता है कि मैं यहां स्कूल बनाऊं, मैं लोगों को एजुकेट करूं। फिर आप लोगों से बात करना शुरू करते हैं, आप कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो रिलेशन बेसिकली इन बेसिस के ऊपर जो है, ये 4, 2 नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव है, इनकी बेस पे बनता है। पॉजिटिविटी की बेस पे जो रिलेशन होता है ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसमें अगर फर्ज किया ये दोनों चीजें खत्म भी हो जाएं तब भी कायम रहता है। मतलब आपने किसी बंदे के साथ दोस्ती की, यार वेलफेयर में ये बंदा अच्छा है, बोलता अच्छा है, तो जैसे मैं बोलता हूं वो भी वो अच्छा बोलता है, तो वो भी लोगों को इसके बारे में बताएगा। आपने उसके साथ दोस्ती यारी बना ली। कॉन्सेप्ट है पीछे। हुसैन साहब आए होंगे, उनको आप बिठाए होंगे, चाय शाय पिलाएं। मेरा बस ये सेशन है, तो मैं जैसे कंप्लीट करता हूं ना, तो इसलिए वो अगर फर्ज किया वो नहीं भी करता ना, आपके काम नहीं भी आता, तब भी आपका रिलेशन बाकी रहता है। बट जो फियर और ग्रीड से, जिससे आपने खौफ की वजह से रिलेशन बनाया, वो जैसे ही खौफ टूटा, खौफ खत्म हो गया, आपका दिल भी नहीं करेगा उसे बुलाने। और जिससे लालच की बेस पे बनाया, जैसे ही लालच खत्म,
कहानी खत्म। ये सबसे कच्चे धागे हैं, कमजोर धागे जिसे कहते हैं। ओके, उसके बाद रिलेशन की बेशुमार टाइप्स भी होती है। जैसे आपका सोशल रिलेशन होता है, आपका बिजनेस रिलेशन होता है, आपके साथ फैमिली टर्म्स होते हैं। अब जाहिर है आप वालदा साहिबा के साथ जो आपका रिलेशन है, जो भाई के साथ है, जो वालिद साहब के साथ है, जो जो एक कनेक्शन रिलेशन जो कनेक्शन है, वो जब भी एहसास की बेस पे है तो वह एक्चुअल में रिलेशन। अदरवाइज रिलेशन नाम के अगर मैं सम अप करूं ना एक लफ्ज में, कि भाई एक लफ्ज से मुझे बताएं कि ये जो ताल्लुक होता है, ये जो रिलेशन होता है, ये किस, इसका एक नुक्ता बताएं, एक नुक्ता एहसास है। माँ और बेटे के दरमियान खत्म हो जाए तो एक कनेक्शन खत्म, भाई भाई के दरमियान ये एहसास का रिश्ता खत्म, कहानी खत्म, दोस्त दोस्त के दरमियान ये रिलेशन खत्म तो कहानी खत्म, सब कहानियां खत्म। हाँ, जो कैटेगराइज किया जाता है, टाइप्स बनाई जाती, उसमें पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होते हैं। मतलब ये है कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आपका छोटे भाई का, आप छोटे भाई के साथ आपका रिलेशन, अब फर्ज किया आपको एक बंदे को, उसको कॉल करके छोटे मोटे काम आप उससे करवा सकते हैं, अदरवाइज तो मैं इसका भी कायल नहीं हूं, बट आप अपने भाई के जिम्मे कुछ काम लगा सकते हैं। बट एक बंदा है, वो आपका बिजनेस पार्टनर है, उसको ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते जैसे आप भाई को करते हैं, यहां गड़बड़ आ जाएगी। आपका एक बिजनेस पार्टनर है, उसको आप कॉल करके थोड़ी ना कह सकते हो यार वो जाना, मेरे मेहमान आए हुए हैं, चाय पानी ले आया। नहीं, इज योर पार्टनर, पार्टनर है वो, तो बराबरी की सत्ता चाहता है। अगर आप उसके मेहमानों के लिए चाय पानी लाए तो फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही ले आए। बट आप छोटे भाई की तरह उसे ट्रीट नहीं कर सकते, जाओ यार पानी ले आओ, ठीक है। सो ये यहां पे आके फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से जो काम हम भाई को बोल सकते हैं, हम वाले साहब को नहीं बोल सकते। लेकिन इन तमाम चीजों में एहसास नंबर 1 पे रहता है। उस एहसास की बेस पे हम चीजों को कैटेगराइज करते हैं और उनके छोटे छोटे हल निकालते हैं। मैंने हमेशा ये कहा है कि इन चीजों को समझने के लिए ना आपको मुशाहिदे से गुजरना पड़ता है। आप चीजों पे गौर करें, डीप, आपको चीजें समझना आना। देखिए, इंसानों के साथ ट्रीट करने के लिए मैं एक ही बात बताता हूं, मैं हमेशा कहता हूं गौर से बस सुनो, आपको पता चल जाएगा कि ये बंदे के साथ अगर मेरे बिगड़ेगी तो कैसे बिगड़ेगी, बनेगी तो कैसे बनेगी। एक नॉर्मल आदमी अगर बिल्कुल खामोशी से कुछ लोगों को सुनना शुरू कर दे, वो उनके बारे में जानना शुरू कर। हमारा मसला क्या है, हम सुनते ही नहीं है। कोई बंदा अगर गुस्से में बोल रहा है तो आपको पता होना चाहिए, जैसे गुस्से में है, आपको कुछ समझ नहीं आता, उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा इसलिए वो जो बात कर रहा है वो है ही नहीं, वो कोई और है जो वो बात कर रहा है, इसलिए वो उसका गुस्सा है। गुस्सा एक अलग चीज है और बंदा जो जेन्युइन है वो अलग है, क्योंकि गुस्सा ईगो से आता है। ये तो खन्नास है, ये तो शैतान है, तो उसी का हथियार है। वो आके इसका काम बर्बाद कर देगा, क्योंकि ये वही शख्स है जिसको गुस्सा आता है तो मोबाइल उठा के अपना दीवार पे मार देता है। मोबाइल भी अपना बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके लिया और प्यारा भी बहुत, और फिर उठा के दीवार पे भी मार दिया। ये बंदा ये तो नहीं था, अगर ये होता तो ये अपना नुकसान थोड़ी ना करता। अभी मेरे से अगर ऊंची आवाज में बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये नहीं है, ये कोई और है, और वो वाकई ही कोई और होता है, ठीक है। सो आपको इन चीजों को कैटेगराइज करके जब आप उसको करेंगे, जैसे चूंकि हमारा बिजनेस रिलेशन है तो बिजनेस रिलेशन में 4-5 कैटेगरियां आती हैं, उसके ऊपर मैं आपको गाइड करता हूं। सबसे पहले तो रिलेशनशिप जो कॉन्सेप्ट की वजह से बिल्ड होता है किसी के साथ आपका, जिसे आपने सुना होगा पीर भाई होते, आपने देखा ये बहुत तगड़ा रिलेशन है, पंजाब की तरफ बहुत चलता है, खैर पूरे पाकिस्तान में चलता है, जो पीर व मुर्शिद का जो एक स्टोरी है। अच्छा, जो एक ही पीर के 2 मुरीद होते हैं, उनके दरमियान एक रिलेशन होता है, उसको कहा जाता है पीर भाई। अब उनसे देखा जाए तो उनका ना आपस में बिजनेस रिलेशन है, ना उनका कोई फाइनेंशियल रिलेशन है, कोई और रिश्ता है ही नहीं, ना कोई लालच का है, ना कोई खौफ का है,
तो इनके दरमियान और बड़ा मजबूत रिलेशन होता है, वो बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं। मेरे एक दोस्त है, वो एक खास टोपी पहनते हैं, वो टोपी पहन के एक जगह पे गया तो दो लोगों ने अलग अलग आए, उन्होंने झुक के मिले और कहा जी आप हमारे पीर भाई हैं। तो हम वो मैंने कहा इनको कैसे पता चला? उन्होंने कहा ये टोपी की वजह से, मैंने टोपी पहनी है तो इन्होंने मुझे पहचान लिया। वाह! फिर मैंने कहा इस पे बड़ी रिसर्च की, देखा ये वो, वाकई ये बहुत तगड़ा रिलेशन होता है और ये लोग बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं और बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं और बड़ी केयर करते हैं उन लोगों की जो पीर भाई निकल आते हैं। कॉन्सेप्ट रिलेशन होती है। एक नुक्ता ऐसा है जहां हम सब इकट्ठे हैं, जैसे हमें रसूलुल्लाह ने, उन्होंने हमें इंसानियत के नुक्ते पे इकट्ठा कर दिया। ये तो बाद में खराबियां आई ना कि जी मुसलमान और तो फलाना और तो ये, और रसूलुल्लाह ने इंसानियत के नाम पे हमें इकट्ठा किया। कुरान भी हमें इंसानियत के नाम पे इकट्ठा कर देता है। इससे ऊपर जाए तो फिर तौहीद का कॉन्सेप्ट है, वो कायनात के साथ आप एक पॉइंट पे होते हैं।